करना। ये शिवपुराण कोई व्यापार नहीं है, ये शिवपुराण कोई धंधा नहीं है, ये शिवपुराण कोई बिजनेस नहीं है कि तुमने एक छोड़ी दूसरी अपना ली, दूसरी छोड़ी तीसरी अपना ली, जो क्रेज आ गया हम उसको पकड़ कर बैठ गए। ना ना ना, शंकर की कथा बांचने वाले को चाहिए कि पहले अंदर शिव तत्व को प्राप्त करो। शंकर की जैसे शीतलता है, मस्तक पर गंगा है, वैसी शीतलता तुम्हारी होना चाहिए। शंकर जैसे पर नारी से दूर है, वैसे पर नारी से तुम्हें दूर होना चाहिए। शंकर जैसे अपने चरण किसी से नहीं छुआते, वैसा तुम्हें शंकर जैसा अपना भाव होना चाहिए, तुम्हें किसी से चरण नहीं छुआना है। शिव जैसे सबसे दूर हटकर अकेले रहना पसंद करते हैं, ऐसी दूरी तुम्हें दुनिया से बनाकर चलना पड़ेगी, तब तुम शंकर के हो पाओगे और शिव भक्ति में रम पाओगे। कहने को कह दिया कि हम शंकर के भक्त। मस्तक पर तिलक लगाने से कोई शिव का भक्त नहीं होता, माला पहन लेने से कोई शिव का भक्त नहीं होता, कपड़ा बदल लेने से कोई शिव का भक्त नहीं होता। शंकर का भक्त वो है जो किसी भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी गरीब के जीवन में उसके दुख की घड़ी में खड़ा हो जाए, वो शंकर का भक्त है। और अगर आपके भीतर दया नहीं है, आपके भीतर धर्म नहीं है, आप झुकना नहीं जानते, आप परमात्मा के चरणों में रमना नहीं जानते, आप किसी के आगे आदर के शब्द नहीं बोल सकते, आप किसी को मीठा शब्द नहीं बोल सकते, तो आप शंकर के भक्त नहीं हो सकते, आप शिव के भक्त नहीं हो सकते। मेरे शंभू मेरे बाबा, मेरे शंभू मेरे बाबा, तेरी शरण में आया मेरे शंभू मेरे बाबा, तेरी शरण में आया मेरे शंभू मेरे बाबा, तेरी शरण में आया मेरे शंभू मेरे बाबा। आपके भीतर विश्वास को पैदा कर। यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी हैं, यहाँ मेरी इतनी सारी जीजियां बैठी हैं, और यहाँ मेरे इतने सारे जीजाहुन बैठे हैं। यहाँ आने से पहले ये रंजिता वर्मा जी ने आपसे कहा था कि सफेद कलर के कपड़े पहन कर आना, कि नीले कलर के पहन कर आना, कि लाल कलर के पहन कर आना, कि कत्थई कलर के पहन के आना। जम के बोलो जरा, किसी से बोला था? नहीं। सीहोर वाले महाराज ने तुमको वहां से पर्चा लिखकर भेजा था क्या? रंजिता वर्मा जी से पूछना कि सीहोर से कोई पर्चा लिखकर दिया था कि रविवार को तुम्हें ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, बुधवार को ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, मंगलवार को ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, 5 दिन की कथा, उसमें 5 ड्रेस कोड होगा। कोई ड्रेस कोड नहीं। शंकर जी के पास में ड्रेस का काम नहीं है। संसान में भी जाते हैं तो एक से बढ़कर एक कपड़े पहना कर ले जाते हैं, पर आखिरी में जाकर वो भी उतार दिए जाते हैं। शिव जी के पास में ड्रेस का काम नहीं है। कितने भी सुंदर कपड़े तुम्हारे पास में हो, कितने भी अच्छे कपड़े तुम्हारे पास में हो, एक बार कैलाश पर्वत पर जाकर देखना, तुम जो कपड़े घर में पहनते हो, एक से बढ़कर एक साड़ी, एक से बढ़कर एक शॉल, एक से बढ़कर एक सुंदर कपड़े, वो कैलाश पर चल जाएंगे कि तुम्हारे कपड़े? कैलाश पर वो कपड़े नहीं चलेंगे। तुम्हें ठंड के कपड़े पहनना पड़ेंगे, गर्म कपड़े पहनना पड़ेंगे। उसमें तुम्हें सुंदरता नहीं देखना है, उसमें तुम्हें ये देखना है कि मेरे शरीर में ठंड ना लगे, मेरे को ठंड ना महसूस हो, मुझे ठंड ना लगे, उसमें तुम्हें ये देखना पड़ेगा। मेरे शरीर में ठंड ना लगे, तुम्हें वो देखना पड़ेगा।
शिव को तुम्हारे वस्त्र से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारे आभूषण से भी मतलब नहीं। और बहुत सुंदर बात कही, अभी अभी हम जब यवतमाल जिले में थे और वनी में कथा कर रहे थे, तो वनी में एक भक्त आया, वनी का ही था वो, अगर जायसवाल जी सुन रहे होंगे कथा तो वो जानते हैं। वनी में एक भक्त आया, उस भक्त ने हमसे कहा, गुरुजी आपसे हमने एक बात करना है। हमने कहा बोलो क्या बात करना है? राम जी कितने सुंदर हैं? हमने कहा बहुत। कृष्ण कितने सुंदर हैं? हमने कहा बहुत। देवी जी कितनी सुंदर है? हमने कहा बहुत। चंद्रदेव कितने सुंदर हैं? हमने कहा बहुत। गुरुजी 33 कोटि देवी देवता को देखो तो वो कितने सुंदर हैं, उनकी सुंदरता कितनी प्रिय। और एक हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग को देखते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करते हैं, काले पाषाण का है और बहुत सारी बेलपत्रियां चढ़ी हुई है, दही लगा हुआ है, दूध लगा हुआ है, उनका पूरा विग्रह जरा देखो, जरा आप निहारो तो कैसा लगता है। हमने कहा हम मना नहीं करते, 33 कोटि देवी देवता बहुत सुंदर हैं, हमें मना नहीं है, पर निवेदन शंकर का तो नाम ही इतना सुंदर है कि संपूर्ण जीवन का आनंद प्रदान कर देता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, हमारा बदलेगा कल। निश्चित है बदलेगा, ये पक्का। एक पत्र आया देखिए, एक तो जितना बड़ा झारखंड है उतने बड़ा पत्र है। अब नाम भी तो बड़ा है ना झारखंड का, और नाम जमशेदपुर का भी बड़ा। अभी तक जितने भी नाम थे, सीहोर छोटा सा, बनी छोटा सा, यवतमाल छोटा सा है, अब ये झारखंड भी बड़ा है और जमशेदपुर भी बड़ा। अब उसमें पत्र भी बड़ा। अब मेरा नाम शोभावती देवी है, मैं विक्रमगंज जिला रोहतास बिहार से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शोभावती देवी है, मैं विक्रमगंज जिला रोहतास बिहार से आई हूं। आपके नजदीक में कहीं बैठी हो तो आप कैमरे वालों को सूचना दे सकते हैं, ठीक है? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बैठी हैं इधर, इधर बैठी हैं, हाथ हिला तो एक बार। जहां बैठी हो बहन उधर से खड़े होकर हाथ हिला दो, कैमरे वाले आपको कैच कर लेंगे। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी गुरुदेव, मेरा शरीर पूरा गल रहा था और बुखार भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब मेरे घर वालों ने इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए और इलाज के बाद पता चला कि मेरे ब्रेस्ट में एक बड़ी गठान हो गई है। डॉक्टर ने गठान का जल्द से ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन कराने के बाद उस गठान की जांच करने के लिए भेज दिया गया। तो पता चला कि गठान निकला वो साधारण नहीं था गुरुजी, उसमें कैंसर निकला। कैंसर निकला, हमारे घर वाले सब चिंतित हो गए, गुरुजी अब करें तो करें क्या। जहां गठान का ऑपरेशन हुआ था वहां डॉक्टर से मिले तो वो डॉक्टर बोले कि पटना जल्द से जाइए और ऑपरेशन करवाइए। अब क्या करें गुरुजी, एक ऑपरेशन अभी ही करवाए थे, फिर एक ऑपरेशन कराने का डॉक्टर बोल दिए। लेकिन मेरे पति को किसी ने कहा कि कैंसर का इलाज पटना नहीं, आपका पैसा भी लगेगा, तो
पैसा भी लगेगा, मुंबई ले जाइए। फिर हम ऑपरेशन करवाने के लिए मुंबई के लिए चले, वहां रेडिएशन करवाया। तब उसी समय हमें देखने के लिए मेरी एक परिचित आई और उसने कहा कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो और वही पानी अपने शरीर पर लगाओ और वही पानी तुम पियो। गुरुदेव, रेडिएशन कराने के बाद में जहां पर ऑपरेशन हुआ था वहां पर घाव हो गया था। वो घावों के आसपास कैंसर और मात्रा में फैलना चालू हो गया और वहां पकने लगा। अब वो ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर के हिसाब से अगर ये सुरंग नहीं भराया तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। अब सुरंग कैसे भरे? तब उसके कहने से मैंने भगवान शंकर के मंदिर में जल पहुंचाना प्रारंभ करा और वो पानी पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे शरीर का कैंसर भी समाप्त हुआ है और बाबा की कृपा से मेरा शरीर का जो होल था वो भरा भी गया है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। हाथ हिला दो बहन एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, धीरे धीरे चलकर आ जाओ। शिव तत्व है, शंभु औघड़ी है। शिव औघड़ी है, उसको पहचानना, उसको जानना और उसको अपने भीतर उतारना कठिन है, बहुत कठिन। उसको जानना बहुत कठिन है, उसको पहचानना बहुत कठिन है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तिलक लगाने से नहीं, माला पहनने से नहीं, वस्त्र बदलने से नहीं, कपड़ा बदलने से नहीं, शंकर अगर मिलता है तो अपने कलेजे को बदलने से मिलता है। अपने कलेजे को बदलेंगे, मन को बदलेंगे, भगवान की भक्ति को धारण करेंगे, शिव मिल जाए। हम जितना जितना शंकर का गुणगान करते हैं, हम जितना जितना भगवान शिव की स्तुति करते हैं, हम जितना जितना भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, उतना उतना शिव हमारे करीब में आते चले जाते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव को तुम्हारा करा गया भजन प्रिय है।
दिखावे की प्रियता शंकर में नहीं है। शिव को तुम्हारा दिखावा बिल्कुल नहीं चाहिए। शंकर को तुम्हारे दिखावे की प्रियता नहीं है। शंकर को तुम्हारे केवल भजन की प्रियता है। सब सुंदर है, पर शिव का नाम अति सुंदर, अति सुंदर। ब्रह्मा भी जिस नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, भगवान विष्णु भी जिसके नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, चंद्र, गरुण, वरुण, सारे देवता जिस नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, वो नाम साधारण नहीं हो सकता, वो अति सुंदर है, अति सुंदर। और एक बात और सुन लीजिए, झारखंड की जीजियों और झारखंड के जीजाओं, ओ जमशेदपुर वाली, बहुत अच्छे से सुन लो। ये यहां कथा के पंडाल में आप केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए हो। भगवान शिव की कथा में जितनी देर आप बैठते हो, उतनी देर शंकर की दृष्टि आप पर होती है और आपकी दृष्टि व्यासपीठ पर होती है। आप शिव के इस व्यासपीठ का दर्शन कर रहे हैं। आप शंकर भगवान की व्यासपीठ का दर्शन कर रहे हो और शंकर आपको देख रहे हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं। आप शिव को देख रहे होते हैं, शिव आपको देख रहे हैं। भगवान शंकर आपको देख रहे हैं। चोर क्या देखता है? तुम्हारे कपड़े। अरे जम के तो बोलो। छोटा सा मोबाइल, चोर क्या देखता है? तुम्हारी दृष्टि चोर पर नहीं पड़ती। आप चोर को पहचान जाते हो? जम के तो बोलो। नहीं, आपकी दृष्टि चोर पर नहीं पड़ती, आप चोर को नहीं देख पाते, पर जब आप यहां पहुंचते हो, चोर तुम्हें देख लेता है। बोलो, देखता है क्या नहीं देखता? चोरटा तुम्हें देखता है, तुम चोर को नहीं देख पाते, पर चोर तुम्हें देख लेता है। उसी तरह तुम शिव को नहीं देख पाते, पर मेरा महादेव तुमको देख लेता है। तुम शिव को नहीं देख पाओगे, पर शिव तुमको देख ले। बस इतना ही तो चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम शिव को नहीं देख पाए, पर शिव हमें देख। हम जिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हो ना, अपनी तबीयत दिखाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या अंदाजा रखता है कि हम डॉक्टर को देखें कि डॉक्टर हमें देखे? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं हो सकता झारखंड में ऐसा चलता हो कि हम डॉक्टर को देखें। ना बाबा, ए बबुआ, ऐसा नहीं चलता।
हम डॉक्टर को देखें ये ठीक नहीं है। डॉक्टर हमें देखे और डॉक्टर हमें देखते से ही पहचान जाए कि साहब इसको दर्द क्या है, इसको दुख क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है। डॉक्टर के यहां जाते हो तो डायरेक्ट डॉक्टर कह देता है मुंह फाड़ो। डॉक्टर ने कह दिया आंखें दिखाओ, नाक दिखाओ। पहले डॉक्टर सबसे पहले क्या देखेगा? जम के बोलो, पहले तुम्हारा हाथ पकड़ के नब्ज देखेगा। शंकर जी ने भी क्या करा है, इस एक लोटे जल ने करा क्या? जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, जिसने अपने बेटे की भी प्लास्टिक सर्जरी करी थी, जिसने अपने ससुर को मनुष्य के चेहरे को बकरे का मुंह लगा दिया था, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो डॉक्टर है जिसको लोग महामृत्युंजय कहते हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जिसको लोग महामृत्युंजय कहते हैं। आपने और हमने करा क्या? शिव पुराण ने करा क्या? बस हमने अपना हाथ उस डॉक्टर को पकड़ा दिया। मतलब एक लोटा जल जैसे हमने चढ़ाया वैसे ही डॉक्टर ने नब्ज देख ली, हाथ देख लिया और पहचान गया। हाथ कांप रहा था, पहचान गया दुखी है। हाथ अच्छा था, पहचान गया दुखी है। कैसा है वो समझता है। आपने एक लोटा जल, इसलिए हमने कहा मंदिर का लोटा मत लो, मंदिर का पानी मत लो। क्या बोला था पहले? घर से लोटा लो और घर का पानी लो। घर का लोटा होगा, घर का पानी होगा तो हमारे घर का पानी जब हम महादेव को चढ़ाएंगे, अपने घर का लोटा लेकर जब जल चढ़ाने के लिए जाएंगे, तब भगवान शंकर के पास हमारे घर का जब पानी पहुंचेगा तो महादेव उस जल से समझ जाएंगे कि हमें तकलीफ कितनी है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे तो तंदूल लेकर गए थे, चावल लेकर गए थे। वो चावल जो तंदूल पड़ोसन के यहाँ से मांग कर लाई थी सुशीला, सुशीला ने वो चावल जैसे अपने कपड़े में रखा, वो कपड़ा नीचे से फट गया। फटते से चावल जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरे तो उन चावल को बटोर लिया। बटोर पर 4 पल्लू कर कर उस चावल में से कंकर बीनती बीनती सुशीला ने बांध कर सुदामा को दे दिया। सुदामा जी ने वो चावल अपने बाजू में दबाया और द्वारकाधीश के यहाँ ले गए। और द्वारकानाथ के यहाँ चावल ले जाकर उन्होंने जो विश्राम करते हुए वो चावल जो दिया, सुदामा जी का चावल देखकर भगवान, वो चावल नहीं था, वो चावल नहीं था। पहले के समय में, पहले हम भी रखते थे, अब नहीं रखते। पहले इतना बड़ा कार्ड रखते थे, परिचय कार्ड इतना बड़ा होता था और वो निकाल कर देते थे। साहब हम वो देते ना, जैसे हम पत्रकार हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम कलेक्टर हैं, ये मेरा कार्ड है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। इतना बड़ा कार्ड तुमने निकाल कर दे दिया। अपना परिचय पत्र, अपना परिचय कार्ड वो निकाला और दिया। साहब ये रखो, गुरुजी कभी भी आप जमशेदपुर आओ ना तो ये मेरा कार्ड है, आप मेरे को फोन लगा देना, मैं मिलने आऊंगा। गुरुजी कभी आप रांची आओ ना तो ये मेरा कार्ड है, आप आना। गुरुजी ये मुंबई आओ तो मेरा कार्ड है, आप आना। इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, मुझे फोन लगाना, इसमें मेरी ईमेल आईडी है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास जब पहुंचे थे तो वो चावल नहीं था, वो परिचय पत्र था, वो कार्ड था, एड्रेस था, जो सुदामा ने भगवान कृष्ण को दिया था। और भगवान कृष्ण ने जब तंदूल खाए, जान गए कि सुदामा का घर का पता क्या है। उसी तरह जब हमारे घर से हम लोटा भर कर पानी लेकर जाते हैं, महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो तुम्हारे घर का पता महादेव के पास लिखा जाता है कि मुझे इसके घर जाना है, मुझे इसके घर पहुंचना है, मुझे इसका दुख मिटाने के लिए पहुंचना है, मुझे इसके दरवाजे पर जाना है। ये एड्रेस हमारे पास में होता है। ये
लोग कहते हैं सुदामा के चावल देख कर द्वारिकाधीश रोए थे। सुदामा के चावल देख कर द्वारिकाधीश रोए थे, पर सुदामा के चावल नहीं, सुशीला ने जिस वस्त्र में चावल बांधा था उस वस्त्र को देख कर द्वारिकाधीश रोए थे। उस वस्त्र को वो एक लाइन हमें तो इतना याद नहीं है, पर आप लोगों के स्मरण में तो होगा। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे, शिव महापुराण की कथा कह रहे। शिव के लिए वस्त्र नहीं बदलना। कितना